हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग ये सीखेंगे कि सही दवाई कैसे निकालनी है। तो उस एरिया में ये हमारा अराउंड 85% का वो कवर कर लेता है कि सही मेडिसिन कैसे निकालनी है। बाकी 15% में आपकी पोटेंसी और वो सब आ जाएँगी, लेकिन जो मेन एरिया है वो है हमारा जो मेन एरिया है, जो मेन टारगेट है वो यही है करना है कि सही दवाई कैसे निकालनी है। तो सही दवाई निकालने के लिए हमारे पे कम से कम 500 के आसपास क्राइटेरिया हैं जिनसे हम गो थ्रू करते हैं। लेकिन हमें 70 हमारे पास 500 प्लस क्राइटेरिया हैं जिस पे हम वर्क करके दवाइयाँ निकालते हैं, सिंगल मेडिसिन तक पहुँचते हैं, लेकिन हम उसको धीरे-धीरे सीखेंगे। तो तो हम उतना ही यूज़ करेंगे जितना हम सीखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ मेथड सीखे, तो 5 मेथड सीखे आउट ऑफ 500, तो हम 5 मेथड्स को यूज़ करेंगे। हम ये नहीं वेट करेंगे कि 500 हम मेथड सीखें, उसके बाद हम दवाई सही चूज़ करें। क्योंकि अगर हमारे जो 5 मेथड्स हमने जो सीखे, अगर उनमें से ही हमें मिल जाते हैं उस पेशेंट में सिम्पटम्स, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे और सही दवाई निकालेंगे। पहला मेथड है हमारा फिज़िकल जर्नल्स जो चेक करना। इनको हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना है। फिज़िकल जर्नल जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट्स में आपको ये मिल जाएँगे। कुछ ना कुछ फिज़िकल जर्नल्स में चेंजेस आ ही जाते हैं जब कोई बीमारी होती है। और अगर आपको कोई चेंजेस नहीं दिखे, तो हम इसको बेसिकली ये जो मेथड है उसको वहाँ पर हम रिलेवेंट नहीं होगा हमारे लिए और उसको हम स्किप कर देंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो मिलने चाहिए ना फिज़िकल जर्नल। तो जैसे फिज़िकल जर्नल मिलेंगे हम इस मेथड से उ उसमें से हम सही दवाई निकाल पाएँगे। तो फिज़िकल जर्नल्स में क्या-क्या आता है? फिज़िकल जर्नल्स जर्नल्स में बेसिकली जनरल पहले तो मैं बता देता हूँ कि जर्नल्स और पर्टिकुलर में क्या डिफ़रेंस है। जनरल सिम्पटम्स वो सिम्पटम्स होते हैं जो हमारे पूरी बॉडी को ही अफ़ेक्ट करते हैं, ऐसे एक पार्ट को अफ़ेक्ट नहीं करते। जैसे कुछ हाथ में है, कुछ हाथ में कहीं पेन है, हाथ में कुछ भी है, तो फिर वो एक पर्टिकुलर हो गया। पैर में कुछ है, तो एक पर्टिकुलर हो गया। सर में कुछ है, सर दर्द है, ये भी एक पर्टिकुलर है। लेकिन जब हम बात करेंगे जर्नल्स की, तो वो एक तरह से आपकी पूरी बॉडी को ही अफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर पार्ट को अफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारे जर्नल्स हो गए। अब जर्नल्स के अंदर हमारे मेंटल सिम्पटम्स भी आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ जब बात कर रहे हैं जर्नल्स, यहाँ पे हम फिज़िकल जर्नल की बात कर रहे हैं। फिज़िकल जर्नल का मतलब है कि उसमें हम बात कर रहे हैं भूख की, उसमें हम बात कर रहे हैं प्यास की, उसमें हम बात कर रहे हैं आपके स्वेट की। स्वेट, उसको पर्स्पिरेशन भी बोल देते हैं कि पसीना कैसा आ रहा है। जब वो बीमार है तो पसीना कैसा आ रहा है, पसीना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे किसी को बुखार है तो उसमें एक चाइल्ड को बुखार था तो उसको क्या था कि पसीना नहीं आया, मतलब जो उसको बुखार चल रहा था, तो हम उसमें ये सिम्पटम ले लेंगे फिर। स्वेट, फीवर विदाउट स्वेट, है ना? तो विदाउट स्वेट ले लेंगे इसको हम। तो और पेशेंट से हम बेसिकली जनरली पूछते हैं हम फिज़िकल जर्नल्स के बारे में। जनरली हम ये नहीं पूछते कि आपको भूख लग रही है, आप जस्ट जस्ट उससे ये पूछिए, भूख प्यास ठीक है? और सुबह और इसमें आता है एक आपका जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी आ जाता है इसमें, फिज़िकल जर्नल्स में। तो हम ये कहेंगे आपका पेट-वेट ठीक साफ़ हो रहा है मॉर्निंग में? ऐसे करके हम उनको जनरली पूछेंगे उसको। हम उसको वो नहीं करेंगे कि आप मतलब ऐसे कुछ लीडिंग लीडिंग क्वेश्चंस ये होते हैं कि बस आपका पेट भी हम ऐसा अगर उनसे ऐसे पूछें आपको प्यास कम लगती होगी, तो बोलेगा हाँ। तो ये एक लीडिंग क्वेश्चन है। हमें बस सिंपल उनको एक आइडिया देना है कि हम एक डायरेक्शन देनी है कि अगर कुछ होगा तो अपने आप ही बोल देगा वो। जैसे हम कहेंगे भूख प्यास ठीक है आपकी? तो कहेगी नहीं, मुझे भूख तो बहुत कम लग रही है। तो हमने एक फिज़िकल जर्नल पकड़ लिया कि यार हाँ, यहाँ पर हम लेबोरेटरी में जाएँगे अपने और वहाँ ढूँढ लेंगे भई कि भई एपेटाइट लॉस्ट है उसकी, तो वहाँ पर हम वो निकाल लेंगे अपने जो हमारी दवाइयाँ हैं वहाँ पे। एपेटाइट, अब किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन में कोई दवाई पड़ी है, किसी को कॉन्स्टिपेशन और उसको प्यास भी कम हो गई है, तो अब देखेंगे कि भई कॉन्स्टिपेशन में कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं और प्यास कम में कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं। प्यास में थर्स्ट मिल जाएगी, है ना? थर्स्ट में मिल जाएगा हमें प्यास में, रिpertory में कि अब इन दोनों में कॉमन देख लेंगे कि भई इन दोनों में क्या कौन-सी दवाइयाँ कॉमन आ रही हैं। तो ऐसे हम फिज़िकल जर्नल्स को यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये स्किप नहीं करना है, आपको ये सीखना ही है।
चाहे बीमारी कोई सी भी हो, फिज़िकल जर्नल्स को हम स्किप नहीं करेंगे। हम इसको हमेशा देखेंगे। हमेशा पेशेंट से पहला क्वेश्चन यही होगा, भाई भूख प्यास ठीक है? आपका मोशन ठीक हो रहा है? पेट-वेट ठीक है? मतलब जो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कि हम बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है कुछ? तो ये फिज़िकल जर्नल्स हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये आपको नोटिस करने ही करने हैं। मतलब अगर हमने फिज़िकल जर्नल्स को नहीं स्किप कर दिया, उसको उसको देखा ही नहीं हमने बेसिकली ना, जो बिगिनर्स होते हैं होम्योपैथी में, ये बस पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये फिज़िकल जर्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और सिम्पटम्स पे देखते हैं, और बताओ, लेकिन ये फिज़िकल जर्नल्स को हमने बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। पहला क्वेश्चन यही होना है, मतलब ये जो हमारा जो पहला पेशेंट से बात कोई बीमार है तो उससे यही पूछना है, भूख प्यास ठीक है तुम्हारी? है ना? और पेट में कोई ट्रबल तो नहीं है, मतलब मोशन-वोशन ठीक हो रहा है? तो ये बेसिक है, बेसिकली जब बीमारी होती है ना, तो ये इन्हीं चीज़ों को अफ़ेक्ट कर देती है वो, सबसे पहले। भूख-प्यास और जो मोशन सही नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये सब वो सब। तो हमें ये पूछना ही पूछना है। फिज़िकल जर्नल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे, क्योंकि जब भी कोई बीमारी पकड़ती है, तो ये चीज़ बहुत जल्दी अफ़ेक्ट होती हैं और इनसे हम बहुत जल्दी दवाई तक पहुँच सकते हैं। तो इनको स्किप नहीं करना है, इनको हमें अपने उसमें रखना ही रखना है। और मैं इस वीडियो में डाल भी दूँगा ये सारे जो रूब्रिक्स लेके ना, जो भी फिज़िकल जर्नल्स के होते हैं, कि इस सिम्पटम में, इस रूब्रिक में, जैसे कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं, जिससे कि आप कभी अगर फिज़िकल जर्नल्स में आपके पास रिपर्टरी नहीं है या फिर कोई बुक नहीं है, तो आप अगर देखना चाहें कि यार फिज़िकल जर्नल्स में मेरे कौन-कौन से दवाइयाँ आती हैं, तो आप इस वीडियो में देख के उसको नोट कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, सो दैट कि जैसे ही ये आपको फिज़िकल जर्नल मिलता है, आपको दवाइयाँ तुरंत ही दिख जाएँ। होम्योपैथी में एक कंसेप्ट होता है थ्री लेग स्टूल। इसका मतलब ये है कि हम एटलीस्ट जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे, किसी को दवाई देंगे, तो कम से कम हम 3 सिम्पटम देखेंगे। अगर 3 सिम्पटम मैच होते हैं, तो हम दवाई दे देंगे उसको, और 3 से कम आपको दिख ही 1 सिम्पटम रहा है, तो उस केस में वो एक काइंड ऑफ एक तुक्का ही होगा। तो लेकिन अगर 3 सिम्पटम्स हम अगर कन्फर्म कर लेते हैं, चाहे एक कोई फिज़िकल जर्नल मिल जाए, एक मेंटल मिल जाए, या कुछ भी मिल जाए, मतलब 3 दिखने चाहिए। 3 सिम्पटम्स मतलब 3 रूब्रिक्स हमारे उसमें आने चाहिए कि हाँ, 3 हो गए तो यार ये मेडिसिन मैं दे सकता हूँ। कम से कम, इसलिए इसको थ्री लेग स्टूल मेथड बोलते हैं, कि कम से कम 3 सिम्पटम अगर हमें किसी पेशेंट में मिल गए, तो हम इसको ईज़िली दवाई दे सकते हैं वो वाली। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़िक्र करा थ्री लेग स्टूल्स का, कि अगर आपको एक कुछ भी फिज़िकल जर्नल कुछ मिल गया, एक सिम्पटम मिल गया, तो उसके बेस पे हम, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, हम ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमें और 2 सिम्पटम्स, एटलीस्ट 2 और सिम्पटम्स देखने हैं, जिससे कि हम ईज़िली वो 2 कुछ भी हो सकते हैं। कोई भी सिम्पटम्स हो सकते हैं जो हम देखने हैं, कम से कम 3, तो इसलिए उसको बहुत रिलेवेंट, उसके सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम कम से कम 3 सिम्पटम देख लें पेशेंट में, उसको दवाई दें, तो उसके जो सक्सेस ऑफ मतलब चांसेस ऑफ सक्सेस जो हैं, वो बहुत हाई हो जाते हैं कि वो सही दवाई वर्क करेगी। अदरवाइज़ तो अगर 3 से कम सिम्पटम्स पे अगर हम दवाई देते हैं, तो एक तरह का वो काफ़ी अ, उसके फेलियर के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है, 3 लेग्स टू से कम 3 तो होने चाहिए। उसके बाद आपको और सिम्पटम्स मिले तो और अच्छा है, आपको जल्दी आप दवाई तक पहुँच जाओगे। लेकिन अगर 3 भी हैं, तो हम उस दवाई तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो आपको इसे भूलना नहीं है। ये भी एक मतलब एक कांसेप्ट है होम्योपैथी में, थ्री लेग्स टूल। तो कम से कम 3 आपको सिम्पटम मिलने चाहिए, जिससे कि आप आराम से दवाई तक पहुँच जाएँ। और इसमें चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि आप सक्सेस हो जाएँगे इसमें, अगर आपको एटलीस्ट 3 सिम्पटम्स मिल गए तो। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिससे कि आपका ये फिज़िकल जर्नल और ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। एक पेशेंट आया, बच्चा था 7 साल का। तो वो मदर के साथ आता है, तब फिर मैं पूछता हूँ, भाई क्या हुआ? बोलता है, हमको फ़ीवर हो गया है। मैंने कहा, और बताओ, भूख प्यास ठीक है? तो वो बोलता है, डॉक्टर साहब, प्यास जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने कहा, अच्छा, आप बार-बार पी रहे हो या
नहीं, बहुत जल्दी प्यास तो नहीं लगती, लेकिन जो लगती है तो मैं तो 2 गिलास पानी पी लेता हूँ मैं। तो फिर और मैंने कहा और क्या दिक्कत है? ये उसकी मदर बोलती है कि ये 2 दिन से लैट्रिन भी नहीं गया है। तो इसका मतलब हमें अब यहाँ पर देखिए आप। और मैंने कहा और क्या दिक्कत है? तो उसने बोला कि ये पूरे दिन सोता ही रहता है फ़ीवर में ना। तो इसमें हमें ये एक 3 लेग स्टूल्स के लिए 3 सिम्पटम तो मिल गए हमें यहाँ पे, जिसमें कि 2 हमारे फिज़िकल जनरल वाले सिम्पटम हैं और एक अदर है। स्लीपी ड्यूरिंग फ़ीवर, ये एक अलग सिम्पटम है जो कि फिज़िकल जनरल नहीं है। और 2 जो हमारे कॉन्स्टिपेशन मिल गया हमें, और थर्स्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी इन फ़ीवर, ये मिल गया हमें सेकंड। तो हम अगर वहाँ पे जाके देखेंगे सिंपल, अगर हम थर्स्ट में जाकर देखें थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, तो फिर हमें कुछ दवाइयाँ मिल जाएंगी। और कुछ हम जाएंगी, अगर कॉन्स्टिपेशन में जाके देखेंगे तो वहाँ कुछ दवाइयाँ मिल जाएंगी। कुछ दवाइयाँ हमें स्लीपी ड्यूरिंग फ़ीवर में जाके कुछ, तो हमें कितने सिम्पटम हो गए? कम से कम हमें 3 चाहिए थे, 3 हो गए यहाँ पे। 3 लेग स्टूल वाला वो भी हमारा सही हो गया, जो हमें हमारा क्राइटेरिया थे वही 3, कम से कम 3 सिम्पटम होंगे तो हमारा सक्सेस रेट बढ़िया हो जाएगा। तो हम ये 2 तो इसमें क्या हो गया, 2 फिज़िकल हो गए और एक अलग सिम्पटम हो गया, राइट? तो ये होप कि ये फिज़िकल जनरल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो किसी केस में ये भी हो सकता है कि हर बार पेशेंट ये 2 फिज़िकल जनरल लेके नहीं आएगा, कभी 1 भी ला सकता है, कभी वो तीनों के तीनों फिज़िकल जनरल्स ही बोल सकता है आके कि भाई मुझे मेरी भूख बिल्कुल कम हो गई है, मुझे प्यास ऐसी लग रही है और फ्रेश भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये भी हमारा 3 लेग स्टूल भी इसमें वो हो गया, और फिज़िकल जनरल्स तीनों के तीनों उसने बोल दिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी आपको हो सकता है फिज़िकल जनरल मिले ही ना, फिज़िकल जनरल मिले ही ना, तब आपके जो बाकी सिम्पटम्स हैं आपको वो देखने पड़ेंगे। लेकिन कम से कम 3 सिम्पटम देखेंगे तो आपको दवाई आराम से मिल जाएगी, और आपकी इफ़ेक्टिव होने की उसके चांस, सक्सेस होने के चांस जो हैं उसके, वो हाई हैं। तो ये तो इसके हमारे 3 लेग स्टूल मेथड और ये हमारा फिज़िकल जनरल मेथड हो गए यहाँ पे। तो ऐसे ही मैं दूसरे मेथड्स भी बताऊँगा आपको। तो आपको कम से कम आज ये क्लियर हो गया कि फिज़िकल जनरल्स क्या होते हैं। तो आप कम से कम फिज़िकल जनरल आपको मिस नहीं करने हैं, क्योंकि आपने ये मेथड सीख लिया है। जो आपने नहीं सीखा वो तो आप नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जो आपने सीखा है उसको आपने यूज़ करना ही है। उस तो यही ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं और आपको बताऊँगा, और अब मैं वीडियो थोड़ा फ्रीक्वेंटली जल्दी पोस्ट करा करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग वेट करते रहते हैं वीडियो का। पर मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, तो मैंने बहुत टाइम से वीडियो बनाई नहीं, तो इस बार मैं इसको बना रहा हूँ, और अब मैं इसमें रेगुलर ही वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आप आगे वाले जो वीडियोज़ हैं उनको भी अच्छे से देखें, और प्रैक्टिस करें अपने जो भी पेशेंट्स हैं आपके, जिससे कि आप आराम से दवाई निकाल लो। और मैं इस वीडियो के जो एंड में कुछ स्लाइड्स भी डाल दूँगा, जिससे कि आपके जो फिज़िकल जर्नल्स की जो दवाइयाँ हैं ना, वहाँ लिख दूँगा मैं। इसको आपको अगर बाय चांस आपके पास बुक नहीं है, कुछ नहीं है, वीडियो और आप ये वीडियो को आप रेफ़र करेंगे, तो आपको वो दवाइयाँ भी मिल जाएँगी जो फिज़िकल जर्नल्स में होती हैं। तो आप वहाँ से देख लोगे कि कौन-सी दवाइयाँ हैं जो फिज़िकल जर्नल्स में होती हैं, और आप प्रिस्क्राइब कर पाओगे। थैंक यू।